you, Ratan. We will be arranging sessions with these people because separately, given the time, we don't have the chance today. But for example, Ratan has formed a company called Carbon. Carbon करून आपण कार्बन कॉपी म्हणतो ना, कशाची कॉपी करायची, तर कॉपी करणं वाईट नाही, चांगल्या गोष्टीची कॉपी केली पाहिजे. तर सगळ्यांनी सोल्युशन झिरो पासून स्टार्ट करण्यापेक्षा त्यांनी असे 11 सोल्युशन्स ऑलरेडी हे केलेले आहेत, ज्यांची टेक्नॉलॉजी टेस्टेड आहे, फायनान्शियल वायबिलिटी आहे, त्याचा स्केलिंगचा प्लॅन सगळा रेडी आहे. सगळे सोल्युशन सगळ्या जागी नाही लागणार, पण त्यातले काही सोल्युशन्स इथे जे रेलेव्हंट आहेत ते फिल्टर करून त्यावरती तुम्ही ऍक्च्युअली बिझनेस बनवू शकता. तर काही लोकांना असेल की माझ्याकडे आयडिया आहे, पण काही लोकांना असेल की मला आयडिया नाही आहे, माझ्यात धाडस आहे, जोश आहे, पण काय करायचं, तर तशाही आयडियाज आपण या सेंटरच्या थ्रू घेऊन येतात. उत्कृष्ट काम करतात रतनजी त्या. I will call Ambassador Pradeep Kapoorji to share in a few minutes from his wisdom. अभी कुछ 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, आप लोग इतने शांति से बैठे हैं, तो थोड़ा एक काम करते हैं, सब खड़े हो जाते हैं, थोड़ा हिलाइए अपने आप को, और अब हम एक नारा लगाएंगे साथ में सब लोग. श्री विठल रुक्मिणी मंदिर तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए, ठीक है? वंदे वंदे, और जोर से वंदे. बहुत खूब, अब बैठ जाइए. तो इतना बढ़िया विजनरी लीडरशिप देख के, इतना इंस्पिरेशनल एटमॉस्फेयर बनाया हुआ रोंगे साहब ने, और ये जो दिग्विजय साहब है, ये हमसे बहुत कठिन समस्या हमारे लिए खड़ी कर दी कि आप अपना भाषण छोटा रखिए. अभी कैसे हो सकता है? तो हमने, जब हम राजदूत थे, तो हमारी मराठी थोड़ी ये भी रस्टी हो गई है, तो हम समझ तो सब सकते हैं, बट मराठी में बोलना इतना आसान नहीं हमको कंटिन्यूअसली. तो थोड़ा हिंदी में बोलेंगे, थोड़ा अंग्रेजी में बोलेंगे, और थोड़ा बीच में कोशिश करेंगे मराठी में बोलने का. तो हम राजदूत थे कंबोडिया में, और विजिट के लिए आए प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी. तो उनको हमने इंट्रोड्यूस किया ऐसे बहुत बड़े गैदरिंग में, और फिर उनको रिक्वेस्ट किया कि अब हम प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ शब्द बोलें. तो उन्होंने कहा ये एम्बेसडर गलत बात बोल रहे हैं, हमको आदत नहीं है कुछ कम शब्द बोलने की. तो ऐसा उन्होंने हंसाया आधा पौना घंटा नॉन स्टॉप. सारा जो ऑडियंस है एकदम इंस्पायर्ड हो गया. तो एनीवे, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि सब रेकग्नाइज हो गए जो आगे बैठे हैं वेल्स में, रोंगे साहब ने कर दिया, दिग्विजय साहब ने कर दिया, सबने कहा. मैं आप सबको रेकग्नाइज करना चाहता हूं. तो सबसे पहले पूरे हॉल में एक जोर से तालियां हो जाए सब बच्चों के लिए. क्योंकि आप भविष्य हैं भारत के. तो भारत क्या था पूर्व काल में? हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, मैगजीन द इकोनॉमिस्ट यूके से. ज्यादातर भारत के खिलाफ आर्टिकल्स लिखती है, बहुत कम अच्छे आर्टिकल्स लिखती है भारत के बारे में. तो एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था, पिछले 2000 साल का जो कंट्रीब्यूशन हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी को जीडीपी में परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स पे. द इकोनॉमिस्ट, आईएमएफ क्या है? जल्दी से बताइए कोई क्राउड में से. आईएमएफ, हाँ वेरी गुड.
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो वर्ल्ड बैंक के साथ का ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा जिसने जवाब दिया। और तीसरा एंगस मैडिसन, बहुत बड़ी कंसल्टेंसी। तो 3 ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया के बहुत बड़े, उन्होंने आर्टिकल लिखा 2000 years of global GDP growth। उसमें उन्होंने सारा एनालाइज किया कि किस कंट्री ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। तो हमने आर्टिकल पढ़ लिया, हम आगे चले गए, फिर हमने बोला भारत का नाम नहीं कहीं दिखाई दिया। तो हम आर्टिकल में वापस गए तो क्या देखा कि पूरे आर्टिकल में भारत का नाम नहीं मेंशन था, बट जो ग्राफ था, जो ग्राफ बनाया था उसमें दिखाया है फ्रॉम द ईयर 1 AD to the year 1000 what was Bharat's contribution to global GDP? Any guess? Anybody? Somebody said 25%. That is incorrect. 33%. More than 1/3 of the global GDP from the year 1 to the year 1000 was contributed by Bharat. All of the predecessors of all of you. From the year 1000 to the year 1500, more than 1/4 of the global GDP, more than 25% of the global GDP was contributed by Bharat. And thereafter, because of invasions by the Mughals, by the Islamic rulers, and colonialization by the British, India's contribution fell to less than 1% of the global GDP. Today it is rising again. After about 1000 years practically, 500 plus years, but civilizationally about 1000 years. So this is by independent autonomous agencies and authorities. The statistics, these are not by Indians and not by me. And not a word mentioned about India in the article. A lot of mention about other countries. Now, today already Bharat is rising. I see a civilizational revival. I saw that yesterday in a very beautiful cultural program organized by all of you. Thank you for that. It was an eye-opener. Your enthusiasm, your zeal, your passion was very, very inspirational for all of us. All of us enjoyed it thoroughly. And the display which you put up, all of us have mentioned about the, your innovation capacities. I'll talk about entrepreneurship also now. What was the global context? बहुत सारे civilization थे. एक हमारा civilization था, जो हिंदू civilization था, जो भारतीय civilization था, बाकी बहुत सारे थे. अब बहुत सारे civilizations के बहुत सारा contribution है globally. अब भारत का civilization, innovation, entrepreneurship, long lasting impact. अगर मैं जब as an ambassador, as a foreign service officer for India, in all the continents of the world, I had the blessing, I had the gift to work, except Australia, for many long years. And I want many of you to think of that as a career. Don't just think of, being constrained, because this gives you possibility to work on a very broad spectrum, globally, not just in India. It's one of the best, sort of contributions to make to the world, is become a civil service officer for India and a foreign service officer for India, even more so. And I can say that firsthand because I've experienced that for about 4 decades. Now, India's contribution globally through innovation, entrepreneurship for the last 5,000 years, 10,000 years. अगर मैं पूछूं आपको क्या क्या थे, बहुत बड़े, बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत सब्सटैंशियल, कोई बताएंगे जल्दी से क्या था इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड स्टेज पे? बताइए। फूड, स्पाइसेस, योगा, आयुर्वेद, मेडिसिन, चरक, सुश्रुता, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, आर्यभट्ट, मैथ, जीरो, ड्रेसेस, ये जो साड़ी पहनते हैं महाभारत में मेंशन्ड है, द्रौपदी, फेस्टिवल्स, होली, महाभारत, कृष्णा, दिवाली,
रामायण। तो जब मैं ये सब चीजें सोचता हूं तो सोचता हूं कि ऐसी चीजें आपके प्रीडिसेसर्स ने इनोवेशन किया है जो आज तक चल रहा है। योगा कितना पुराना है? 5000 साल से ज्यादा। और 2000 साल पहले पाणिनि नहीं, क्या उनका जो नाम निकल गया माइंड से, पतंजलि। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच। पतंजलि जी ने उसको लिखित फॉर्म में कर दिया, बट योगा एग्जिस्टेड लॉन्गर। अभी मैं सोचता हूं जो इनोवेशंस इस सेंचुरी के हैं, हम जब कॉमर्स मिनिस्ट्री में थे डेपुटेशन पे एज डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, तो हम लाइसेंस दे रहे थे, तो हमको आदेश आता था ऊपर से कि अच्छा आप मीटिंग जो कर रहे हैं नेक्स्ट वीक, उसमें प्लास्टिक एलडीपी, एचडीपी, पीडीपी के लाइसेंस दे रहे हैं, तो उनको बोलिए कि 1 मिलियन की जगह 2 मिलियन टन का लाइसेंस लें। अब प्लास्टिक कितना, and you know, it's not a good material, it's a very harmful material for energy, for environment, for climate change। और उस टाइम पे हमको ये कह रहे थे कि आप ज्यादा लाइसेंस दीजिए, क्योंकि ये इनोवेशन था इस सेंचुरी का जो लोग सोच नहीं सके थे कि आगे 20 साल बाद, 50 साल बाद वही कितना हानिकारक होगा। तो उसी हिसाब से हम जब सोचते हैं और देखते हैं, कार्स को देखते हैं, कार्स जब इन्वेंट हुई उस टाइम पे बहुत फायदा रहा उसका, बट जब आज हम अगर यूएस में, वॉशिंगटन में हम काम करते हैं, पढ़ाते हैं, वहां पर गाड़ियां देखते हैं, 90% ऑफ द कार, ये सब यहाँ पर वॉशिंगटन और यूएस और अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं काफी सारे आपके अतिथि, 90% गाड़ियां इंडिया में भी अब होते जा रहा है आस्ते आस्ते, एक आदमी चलाता है। अब गाड़ी बनी है 4 लोग के लिए, 5 लोग के लिए, 6 लोग के लिए, 7 लोग के लिए, एक आदमी चला रहा है। इनोवा देखिए, कुछ भी देखिए, अब उसमें कितना मेटल है, कितना फ्यूल यूज हो रहा है, कितनी ग्लोबल रिसोर्सेज का वेस्टफुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। और किसी ने सोचा नहीं 60-70 साल से कि अब इसको चेंज करो, इस टेम्पलेट को, इस मॉडल को। अगर एक आदमी चला रहा है तो 90% गाड़ियां रोड पे एक आदमी वाली गाड़ी होनी चाहिए। और वो जब जंक हो जाती है, उसका माउंटेन आपका जो स्वेरी पूरा मिला के इससे 10 गुना साइज का माउंटेन होता है जंक यार्ड, जो यूएस में है, ग्लोबली हर कंट्री में, इंडिया में भी होते जाएगा, होते जा रहा है। सिमिलरली आप कंप्यूटर खेलते, कंप्यूटर के साथ सीखते हैं, अब कंप्यूटर का वेस्ट जो है कहां जाएगा? वो मोबाइल फोन्स का वेस्ट, न्यूक्लियर पावर का वेस्ट। तो दुनिया का जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इस सेंचुरी में रहा है, कितना सही रहा है और कितना एनवायरमेंटली सस्टेनेबल रहा है, ये आप लोगों को सबको सोचना है। और कैसे उसको नए दौर पे, नई डेकेड के लिए, नई सेंचुरी के लिए, ये पहले सोच के चलना है कि सस्टेनेबल कैसे बनाना है और एनवायरमेंटली इको फ्रेंडली कैसे इनोवेशन करना है। एंटरप्रेन्योरशिप, अब आपके जो पूर्वज थे वो तो रहे बहुत हजारों सालों से, अब आपको भी एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, तो कैसे जाना है और सोच समझ के आंखें खोल के जाना है। अब यहाँ पर बहुत चर्चा हुई है ऑलरेडी, आईआईटी वाले हैं और बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। अब मींस ठीक है भैया, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। मैं भी आईआईटी दिल्ली से हूँ, मैंने बीटेक एमटेक वगैरह सब वहीं से किया है। बट जो यूएस इकोनॉमी है आज के दिन में, अभी आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने जो सीईओज हैं, बहुत बड़ी कंपनीज के प्रेसिडेंट्स हैं। जब फॉर्च्यून 500 की लिस्ट आप देखेंगे, फॉर्च्यून 500 क्या है बताइए कोई बच्चा जल्दी से, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स? हाँ जी, इट इज द लिस्ट ऑफ द टॉप मोस्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। उसमें 300 साढ़े 300 फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आज के दिन में नंबर 1 लीडर, प्रेसिडेंट, नंबर 2 या नंबर 3 वो भारतीय है। जनरली आईआईटी से होगा या कहीं और से होगा। फिर मैं देखता हूं एकेडमिक्स, सारा
यूएस का जो यूनिवर्सिटीज है आज के दिन में, मैंने बहुत यूनिवर्सिटीज विजिट की हैं, वहां पर लेक्चर्स दिए हैं। एक भी यूनिवर्सिटी आज यूएस में नहीं है जिसमें इंडियन प्रोफेसर नहीं है। मैंने आज तक नहीं कोई यूनिवर्सिटी देखी। तालियां। और खाली इंडियन प्रोफेसर नहीं, इंडियन डीन्स एंड इंडियन प्रेसिडेंट्स। तो एनजीओज देखिए आप, व्हील्स यूएस का फाउंडेशन है, अब एकल है यहाँ पर, प्रथम है यहाँ पर, बहुत सारे बड़े बड़े जो एनजीओज हैं इंटरनेशनल ग्लोबल एनजीओज, जब उनकी लीडरशिप आप देखेंगे, ग्लोबल लीडरशिप भी सारे आईआईटी के मोस्टली और बहुत प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स हैं। तो कंट्रीब्यूशन उनका बहुत सिग्निफिकेंट है, टू द एक्सटेंट दैट, अब आप ये सुन लीजिए, यूएस कांग्रेस, यूएस पार्लियामेंट जो है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया 2005 में। अगर आप अपना भी मोबाइल भी निकाल के देखेंगे, यूएस हाउस रेजोल्यूशन नंबर 227 227 ऑफ 2005, उसमें यूएस कांग्रेस ने लिखा है, वी अप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द आईआईटी एलुमनाई एंड द इंडियन डायस्पोरा टू जॉब क्रिएशन and employment and to the economy of the United States of America. Talia. Parliament of US has recognized only one university in the world, and that is the IITs. Not MIT, not Stanford, not Harvard, no other university. तो contribution बहुत significant है। Government of India, मैंने काम किया है 4 दशक अप्रोक्सीमेटली, तो उसमें जब मैं बात करता हूँ सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो मुझे क्या कहते हैं कि पिछले 15-20 सालों में से जो सिविल सर्विस का रिक्रूटमेंट हुआ है, उसमें 60-65% इंजीनियर्स हैं आप जैसे, और उसमें से बहुत ज्यादा नंबर्स में आईआईटी वाले हैं। तो आज जब मैं कहीं भी किसी भी देश में इंडियन एम्बेसी में जाता हूँ, राजदूत को मिलता हूँ या डिप्टी एम्बेसडर को मिलता हूँ या किसी सीनियर डिप्लोमेट को मिलता हूँ, वो आके मेरे को कहते हैं सर हम भी आईआईटी से हैं। किसी भी मिनिस्ट्री में मैं जाता हूँ दिल्ली में, तो सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, कोई ना कोई अफसर आएंगे कहेंगे सर हम भी सब आईआईटी से। तो जो कैपेसिटी है गवर्नमेंट में भी इन्फ्लुएंस करने का, अगर आपके 30-35% से ज्यादा इंजीनियर हो चुके हैं at all the levels, you can imagine how much contribution this group of people can make to the development for the most important component of the population, which is the youth and the rural population of India. जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है, सबने कहा है अगर 66%, 66-67% कैलकुलेट करें आप 1.4 बिलियन का, तो अबाउट 890 मिलियन, ऑलमोस्ट 900 मिलियन, 90 करोड़ पॉपुलेशन हमारी भारत की रूरल पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन पूरा नॉर्थ अमेरिका, पूरा साउथ अमेरिका, 2 सबसे बड़े कॉन्टिनेंट दुनिया के, सारा पॉपुलेशन मिला लीजिए, भारत का रूरल पॉपुलेशन उससे ज्यादा। सारा वेस्टर्न वर्ल्ड का पूरा पॉपुलेशन हमारे रूरल पॉपुलेशन से कम है। सारा अफ्रीका का पॉपुलेशन हमारे रूरल पॉपुलेशन से कम है। तो अगर इसका सुधार हो जाए तो 2 चीजें होंगी, एक तो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन विल हैव अ क्वांटम जंप, दूसरा the templates for best practices which will emerge will apply to the whole world, and the whole world will progress much faster. I am now concluding with my last few comments. एक तो जो आप कर रहे हैं स्वेरी में, उसके साथ हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस में वन ऑफ द टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज है, उसमें आइडियल विलेज का भी सेंटर है।
तो उनके साथ मिलके, IITs के साथ मिलके, पैन IIT एलुमनाई के साथ मिलके व्हील्स कर रहा है कॉन्फ्रेंस बनारस यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, BHU बनारस में। बनारस भी पंढरपुर के जैसे जगह है। तो भी अगले हफ्ते नवंबर 11, 12, 13, तो मैं इसके लिए आपको डिटेल में विस्तार में समझा रहा हूं ताकि आप लोग भी रजिस्टर करें, सबके सब ऑनलाइन पार्टिसिपेशन करें। अगर किसी में क्षमता है वहां पर पहुंचने की, आने की, छुट्टी लेके अपनी पढ़ाई से स्पॉन्सर करवाने की रोंगे साहब से कि सर हमको जाके वहां पर पर्सनली पार्टिसिपेट करना है, तो आइए। 11 बार फ्राइडे, सैटरडे, संडे है। 11, 12, 13 नवंबर, अभी 3-4 दिनों में शुरू होने वाला है। तो उसका टाइटल क्या है? रूरल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्लोबल ग्रोथ। आप सब अंग्रेजी में पढ़ते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, तो मैं इसका ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, बट आई विल रिपीट इट। रूरल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इसको हम मूवमेंट में बनाना चाहते हैं ताकि 20% रूरल पॉपुलेशन में सुधार आए बिफोर 2030। तो उसमें आप सबकी क्षमता चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका विचार चाहिए। और हम काम कर रहे हैं वहां पर अरावली में। अभी अरावली का टूर करके आए हैं गुजरात में, उसमें भी सिमिलर कंडीशन, बट वो बहुत पिछड़ा है आपसे, पंढरपुर से तो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा है। तो उसमें आपका सहयोग लेंगे आप लोग। हम IIT बॉम्बे, IIT गांधीनगर, IIT रुड़की, IIT मद्रास के स्टूडेंट्स आते हैं वहां पर, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करते हैं, काम करते हैं, विलेजर्स को आइडियाज देते हैं, बिजनेस प्रपोजल्स। तो आप सबको भी इनवाइट करेंगे, वहां पर आइए, क्रेडिट पॉइंट्स लेके अपने स्कूल से, डीन से, और प्रोजेक्ट करिए और गांव वालों को बताइए कि ये बिजनेस आप कर सकते। ऑलरेडी विभा मैडम जो है यहाँ पर मगन संग्रहालय समिति की, वो बहुत ज्यादा अपना सहयोग दे रहे हैं लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट्स में, और बाकी बहुत लोग सहयोग कर रहे हैं। तो एक चीज जो मैं सब लोगों को कहना चाहूंगा, और खास करके जो आपके स्कूल के बोर्ड मेंबर्स हैं यूनिवर्सिटी के, रोंगे साहब, आपने जो ये ऑर्गेनाइज किया है, इसको हम प्रपोज करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं आपके लिए और आपके बोर्ड के लिए और दिग्विजय के लिए। ये सुन लीजिए, अगर आप इसको हर साल के लिए एक एनुअल एंटरप्रेन्योरशिप वीक ड्यूरिंग कार्तिक एकादशी अनाउंस कर दें कि हर साल कार्तिक एकादशी के पीरियड में एनुअल एंटरप्रेन्योरशिप वीक ऑफ स्वेरी, Sobers, Wheels and others will be held. Then we will be able to do justice to all the great work done by such young budding entrepreneurs. जिसको हम ज्यादा टाइम भी नहीं दे सके, ठीक से बात भी नहीं कर सके, देख भी नहीं सके आपके इतने प्रोजेक्ट जो आपने किए थे। कुछ स्टॉल तो हम गए थे, हमारी बातचीत हुई, वार्तालाप हुई, एडवाइस भी दे सके कुछ, बट उसमें अगर आप किसी भी सीनियर आदमी को फिर दिल्ली से, बंबई से या विदेश से बुलाते हैं टू स्पीक ड्यूरिंग दिस पीरियड विद द अटैच्ड इंसेंटिव कि कार्तिक एकादशी के दिन में आपके दर्शन कराएंगे रोंगे साहब, जो हमारे उन्होंने कल कराए। तो बहुत लोग आएंगे। आपने इतना अच्छा गैदरिंग किया, आपने इतना अच्छा विजनरी थॉट लीडरशिप दिखाया ये कार्यक्रम अरेंज करके, तो बच्चों को भी बहुत फायदा होगा इससे। तो यहाँ पर मैं अपना शब्दावली समाप्त करता हूँ। सबको नमस्ते। और फिर एक टाइम खड़े होके हम जय हिंद बोलेंगे 3 टाइम, खड़े हो जाएंगे सब। अच्छा, ये कहते हैं कि बाद में होगा। थैंक यू वेरी मच। स्वेरी का प्रोटोकॉल जो है